गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डे 6 और आज हम सीखने जा रहे हैं कैटिया के अंदर एक्सट्रूड, एक्सट्रूड कट, रिवॉल्व, रिवॉल्व कट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कैटिया उनको एक्सट्रूड, एक्सट्रूड कट नहीं बोलता। ये एक्सट्रूड कमांड को बोलता पैड और एक्सट्रूड कट को बोलता पॉकेट, राइट। और जैसे ग्रूव है ना, और शाफ्ट बोलता रिवॉल्व को और ग्रूव बोलता है रिवॉल्व कट को, राइट। अभी आपको मैं करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गो टू स्टार्ट, गो टू मैकेनिकल डिजाइन, पार्ट डिजाइन, राइट। कुछ भी नाम दे दीजिए जो आपको देना और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। उसके बाद आपको ये स्केच टूल पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? स्केच टूल पे, कि आपको स्केच बनाना है। फिर आप प्लेन सेलेक्ट कीजिए कि आपको कौन सा प्लेन सेलेक्ट करना है। या तो यहां से सेलेक्ट कर लो या इधर भी आता है, ये देख रहे हो ऊपर जेड है, इधर वाई है, तो आप वाई जेड सेलेक्ट कर लो या एक्स वाई कर लो, जो भी आपको करना है, या फिर यहाँ से कर लो एज योर विश। तो मैंने यहीं से प्रेफर किया कि मेरे को ये वाला प्लेन चाहिए। आगे तो कोई सिंपल सी प्रोफाइल बना देते हैं। एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये मैंने रेक्टेंगल की कमांड दी, ठीक है। अगर आपको सेंटर रेक्टेंगल चाहिए तो हमारे पास सेंटर रेक्टेंगल भी है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, ऐसे रेक्टेंगल बना दिया। और रही बात डायमेंशन डालने की, तो इसमें स्मार्ट डायमेंशन हमारे पास होती है इसके अंदर, क्या बोलते हैं इसे, कंस्ट्रेंट। इससे आप ये वाली डायमेंशन डाल सकते हो कि आपको कितनी चाहिए, डबल क्लिक करके। जैसे 140 चाहिए तो 140 एंटर कर दो, 70 चाहिए तो 70 एंटर कर दो। और अगर कमांड आपको बार बार नहीं लेनी तो डबल क्लिक करके कमांड ले सकते हो आप। उससे क्या होता है, आपको बार बार नहीं लेनी पड़ेगी, जैसे अभी लेने पड़ रही है मुझे। तो ये मुझे चाहिए सपोज 70, कितनी, एंटर कर दिया। और इसको बाद स्केच को एग्जिट करने का ये वाला बटन है, जहाँ पे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है एग्जिट वर्क बेंच। इसके बाद मैंने क्या बोला था आपको कि पैड कमांड, तो ये देख रहे हो आप पैड, पैड पे क्लिक कर दीजिए। पैड मीन्स एक्सट्रूड। तो इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास एक होता है लिमिट 1। लिमिट 1 का मतलब है कि भाई आपको ये डिस्टेंस कहाँ तक चाहिए, और एक होता है आपके पास लिमिट 2। देखो अभी यहाँ पे कितना डिस्टेंस आ रहा है, 95। आप चाहें तो इसे इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखो ऐसे यहाँ से पकड़ के, ये देखो ये डायरेक्शन फ्लिप हो रही है। इस पे क्लिक करने से क्या होता है, डायरेक्शन फ्लिप होती है। ये जो ऑरेंज कलर का, एक मिनट, ये देखो ऑरेंज कलर का ये है, ये डायरेक्शन फ्लिप करने के लिए होता है। और ये लिमिट 1 क्या होता है कि आपको कितना एक्सट्रूड करना है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 146 दिखाई दे रहा है, यहाँ 140। आप डबल क्लिक करके यहाँ वैल्यू डाल सकते हो और यहाँ भी डाल सकते हो। अगर आपको दोनों तरफ एक्सट्रूड करना है तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मिरर एक्सटेंट ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। उसको ऑन करने से क्या होगा, जितना 146 इधर आ रहा है उतना ही 146 उधर भी जाएगा। और अगर आपको ये है कि भाई नहीं, मेरे को तो एक डायरेक्शन में 100 करना है और एक डायरेक्शन में 50 करना है, इक्वल नहीं करना, तब आप मिरर एक्सटेंट को बंद कर दीजिए और ये मोर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो ये तो है आपकी फर्स्ट लिमिट यानी कि डायरेक्शन 1, और ये सेकंड लिमिट है आपकी डायरेक्शन 2। तो आपने देखा वहां से भी बढ़ने लगा। तो ये देख रहे हो आप लिमिट, तो ये यहाँ से यहाँ 146 है। तो अगर आप चाहें तो इसको कितना कर सकते हैं, 50, और इसको कितना कर सकते हैं, 100। तो ये आपने क्या सीखा, पैड कमांड। समझ में आया आपको इतना? अब इसमें ना आप प्रीव्यू भी देख सकते हो कि आपको कैसे नजर आएगा। ऐसे नजर आएगा जब ये बन जाएगा, ठीक है। तो रिव्यू के बाद आप इसमें और क्या कर सकते हैं, हाँ आप इसे थिक भी कर सकते हो। थिक मतलब थिक, सीधी सी बात है। ये अंदर से होलो हो जाएगा, जैसे 1 mm और यहाँ पे लिख दो 2 mm या 4 mm ऐसे। अब देखो प्रीव्यू, तो अब आपको ये अंदर से होलो नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज 1, व्हाट इज 4, ये क्या चीज है। ये 1 और 4 है इसकी थिकनेस। क्या है ये, जैसे मान लिया मैंने इसको ले लिया 10, देख रहे हो, तो ये अंदर कितना आ गया 10, और बाहर की तरफ कितना जा रहा है स्केच से 4। तो मान लिया मैंने 5 कर दिया इसको। तो क्वेश्चन पता है क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 10 और 5 जो थिकनेस है, जो तुम्हारा मेन स्केच था ना उससे 5 और 10 है। मतलब एक डायरेक्शन जो थिकनेस 1 है वो अंदर की तरफ है और जो थिकनेस 2 है वो बाहर की तरफ है। तो ये इतना मोटा हो जाएगा। प्रीव्यू करके देखो, ये देखो ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये तुम्हारा मेन स्केच था। 5 बाहर की तरफ और 10 अंदर की तरफ। समझ में आया? और अगर तुम थिन फीचर को ऑफ कर देते हो, थिक को इसको ऑफ कर देते हो,
फिर तो सॉलिड ही बनेगा ना, फिर थोड़ी ना अंदर से होलो बनेगा। समझ में आया इतना? तो ये चीज हमने इसमें सीखी, समझ में आया? ओके, अब मैं तुम्हें इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग बताता हूँ। ओके कर देते हैं। मान लिया आपने इसके ऊपर एक बनाना है सर्कल, तो आप स्केच की कमांड ले लीजिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, और बाहर एग्जिट कर लीजिए। तो ये सर्कल बना दिया सरफेस पे। अब इसे पैड कर सकते हो आप, ठीक है, हो रहा है पैड। तो दिस इज योर लिमिट कि भी कितना पैड करना है, एंड दिस इज योर लिमिट टू कि अगर आपको थोड़ी सी जगह छोड़ के ऑफसेट कर ऐसे करके करना हो। समझ रहे हो? लिमिट टू का मतलब होता है कि देखो अगर इसको 0 करोगे लिमिट टू को, फिर तो इस सरफेस से एक्सट्रूड होगा, और अगर लिमिट टू में कुछ वैल्यू डालोगे तो वो इतनी जगह छोड़ के एक्सट्रूड करेगा। आपको क्लियर है इतना? जी। इसके बाद इसमें एक और ऑप्शन, तो जैसे कि आप यहाँ पे लिमिट 2 का डिस्टेंस एंटर कर सकते हैं कि आपको इस सरफेस से कितनी ऊपर इसको जाके एक्सट्रूड करना है, ठीक है। और ये जो 120 यहाँ पे डिस्टेंस है, ये 120 क्या है हमारा, ये वाला डिस्टेंस है, देख रहे हो? और ये 120 कहाँ से है, ये डिस्टेंस नीचे से है, यहाँ से, ठीक है। जैसे इसमें लिखा ना कि ये 100 लिखा है, तो 100 आपका इस सरफेस से है, 40 का आपने ऑफसेट किया, राइट। तो ये चीज क्लियर हो गई हमें इसमें मोर में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इसमें डायरेक्शन होती है नॉर्मल टू प्रोफाइल, समझ रहे हो? नॉर्मल टू प्रोफाइल का मतलब होता है कि भाई जो आप इसको एक्सट्रूड कर रहे हो ना, वो इस सरफेस के नॉर्मल है, यानी कि इस सरफेस के सामने है 90 डिग्री पे। लेकिन अगर आप इसमें कर देते हो इसे कैंसिल, और यहाँ पे एक लाइन स्केच बना दो, जैसे इसको सिलेक्ट करके स्केच की कमांड लेके और एक टेढ़ी लाइन बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। फिनिश कर देते हैं स्केच को। अब मैं इस सर्कल को एक्सट्रूड कर रहा हूँ, सर्कल को क्या कर रहा हूँ, एक्सट्रूड। तो ये सीधा ही एक्सट्रूड होगा ना। लेकिन अगर मैं इसे कहूँ कि आपको सर्कल को वैसे एक्सट्रूड करना है जैसे ये लाइन जा रही है, तो मोर में जाके यहाँ नॉर्मल टू, यहाँ नो सिलेक्शन की बजाय इसको हटा दो और इसमें किसको सिलेक्ट कर लो, इस रेफरेंस को। तो आपने देखा आपका जो सर्कल है वो सीधा एक्सट्रूड ना होके 90 डिग्री पे एक्सट्रूड ना होके इस तरह से पैड हो रहा है। समझ में है? तो इसमें पैड डेफिनेशन में इसके अलावा कुछ है ही नहीं, सिर्फ इतना ही है, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन आपको पता चल गया, मिरर एक्सटेंट आपको पता चल गया, थिक आपको पता चल गया, राइट। तो ये सब इसके अंदर कंप्लीट है पैड डेफिनेशन, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है जी। तो मैं इसे ओके बटन दबा देता हूँ, ये हो गया अपना। अब आ जाओ आप इसी के अंदर, पैड के अंदर और भी ऑप्शन है। ये पैड था आपका, आगे फिर आपके पास ड्राफ्टेड फिलेटेड पैड भी है, ठीक है, और एक है मल्टीपल पैड। देखो सेकंड वाला क्या है, ड्राफ्टेड फिलेटेड पैड। इसका मतलब पता है क्या होता है, आप किसी चीज को एक्सट्रूड करोगे प्लस फिलेट भी उसी के अंदर आपको मिलेगी और ड्राफ्ट भी हो जाएगा, 3 चीजें एक साथ। देखना मैं करके दिखाता हूँ। स्केच की कमांड ली, इस फेस को सिलेक्ट किया और एक छोटा सा यहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। क्लियर है इतना? बाहर एग्जिट हुए, इसको यहाँ पे कौन सी कमांड से किया मैंने, ड्राफ्टेड फिलेटेड पैड। अब देखो तो ये क्या कर रहा है, लिमिट सेलेक्ट करो पहले, सेकंड लिमिट सेलेक्ट करेंगे यानी कि सरफेस, ठीक है। यहाँ लिमिट में क्या सेलेक्ट करना है, एक सरफेस, रेफरेंस चाहिए ना उसे। अब देखो ये हमारी डिस्टेंस है, लेंथ है कि भाई आपको कितना एक्सट्रूड करना है यहाँ पे। और ये लिमिट 2 क्या है, ये लिमिट 2 होता है आपका ये वाला जो लिखा है ना इस पे कि भाई हमें इस सरफेस से शुरू करना है। ड्राफ्ट एंगल अभी 5 डिग्री है, लेकिन आप चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं। ये प्रीव्यू में क्यों नहीं दिख रहा, चेक करो। और ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा डिग्री नहीं करना, कम करो थोड़ा सा प्रीव्यू। अब देखो थोड़ा टेढ़ा दिखाई दिया, थोड़ा सा 5 डिग्री कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। अब देखो टेढ़ा हो रहा है जी। तो इसको बोलते हैं ड्राफ्ट करना। और ये जो फिलेट होती है इसमें 3 तरह की फिलेट भी आती है, लेटरल रेडियस वाली फिलेट, फर्स्ट लिमिट रेडियस फिलेट, सेकंड लिमिट रेडियस फिलेट। इसका क्या मतलब होता है, लेटरल रेडियस होती है तुम्हारी ऊपर से लेके नीचे तक, जैसे अभी 5 है ना, अगर मैं 1 करूंगा तो ये जो साइडों में लगी हुई है ना
तो देखना कितनी पतली हो जाएगी। 5 की जगह मैंने 1 कर दिया, बहुत कम हो गया ना 1। तो आपने देखा कि भाई जैसे ही मैंने इसको प्रीव्यू ऑन किया इसका, तो देखो वो कितनी पतली हो गई, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी कर दी 1। तो फिर इसमें ये कौन सी है, लिमिट रेडियस, सेकंड लिमिट रेडियस, एक ऊपर वाली और एक, तो नीचे वाली कौन सी है, सेकंड, और ऊपर वाली कितनी है, फर्स्ट वाली की वैल्यू 5 है, मैंने कर दी 10। तो ऊपर से ज्यादा अब है ना ये जो फिलेट का साइज है ये बढ़ जाएगा। प्रीव्यू दिखाता हूं, ये देखो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो इस तरह से वो चेंज हो जाएगा। क्लियर है जी। तो ये हमने क्या सीखा, ड्राफ्टेड फिलेटेड पैड, क्योंकि इसमें ड्राफ्ट भी हो रहा है, फिलेट भी लग रही है और पैड भी हो रहा है, 3 काम एक साथ हो रहे हैं इसमें। और सेम इसी तरह फिर एक और इसी के अंदर, अब मैं एक काम करता हूँ, देखो ये सबसे अच्छी कमांड है इसके अंदर, किसके अंदर, कैटिया के अंदर। ये मैंने किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं देखी। आप जैसे एक स्केच बना दिया, कितने स्केच हो गए, एक, अब 2, और क्या बनाऊं, कुछ ट्रायंगल टाइप बना देता हूँ। कितने हो गए, 3। मैं तीनों को एक साथ एक्सट्रूड कर सकता हूँ इसमें, और यूं नहीं कि तीनों को इक्वली 10 का एक्सट्रूड, किसी को 5 का, किसी को 10 का, किसी को 15 का। कैसे, तो हम कहाँ पे जाएंगे, मल्टीपल पैड, किसमें जाएंगे, मल्टीपल पैड में क्या कर सकते हो, जैसे ये देखो, इसको सिलेक्ट किया, इसको कितने का एक्सट्रूड कर दिया, 5 का, फिर इसको सिलेक्ट किया, इसको कितने का पैड कर दिया, 10 का, और तीसरे वाले को स्केच को सिलेक्ट करा, देखो वो ब्लू हो गया ना जो सिलेक्ट होता है, और इसको कितने का एक्सट्रूड कर दिया, 20 का। तो सबको अलग अलग वैल्यू दे दी, और प्रीव्यू देख लो, तो ये देखो। और सॉफ्टवेयर में क्या होता है, अगर एक को 15 का एक्सट्रूड कर रहे हो तो बाकी भी 15 के ही होते हैं। और इसमें ये चीज अच्छी है कि आप इसको अलग और इसको अलग वैल्यू से एक्सट्रूड कर सकते हो, यानी कि पैड कर सकते हो। समझ में आया? यस सर। थोड़ा बहुत ऑफसेट भी हो जाएगा जी। जैसे फर्स्ट वाला आपने सेलेक्ट किया, उसको जैसे लेंथ देनी है, ये देखो वो नीचे जा रहा है ना, और ऐसे मतलब इसको 0 कर सकते हैं। ये 18 लिखा ना मैंने यहाँ पे, इसको कम कर दो, तो ये देखो नेगेटिव, मतलब ऑफसेट करना कि थोड़ा सरफेस छोड़ के ऑफसेट करना है। इसको करना तो इसको भी कर सकते हो, इसको करना है इसको, तीनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, और ओके बटन दबा देना, तो ये देखो। तो ये सबसे अच्छी चीज है इसमें कैटिया में। तो इसमें 3 तरह के पैड होते हैं, सिंपल पैड, ड्राफ्टेड फिलेटेड पैड एंड मल्टीपल पैड। ठीक है, अब इसी तरह फिर इसमें पॉकेट भी होते हैं 3 तरह के, वैसे ही। ठीक है, एक होता है सिंपल पॉकेट, उसमें क्या होता है कि आपने जैसे स्केच की कमांड ले लो, क्या ले लो, और यहाँ पे क्लिक कर लो, और आपने ना यहाँ पे होल करना है। ठीक है, तो अब बाहर आ जाओ और क्या कर दो, पॉकेट से सिंपल पॉकेट। तो पॉकेट क्या करेगा, इसमें माइनस कर देगा इसको। समझ में? देखा आपने सिंपल पॉकेट कैसा होता है, ऐसा होता है सिंपल पॉकेट। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये वाला पॉकेट, जैसे इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे खोल के, इसको खोल के नहीं रहा, इस पॉकेट पे राइट क्लिक करके इसको क्या कर दिया हमने, डिलीट, ये रहा डिलीट। ओके, हो गया डिलीट। और इसके ये, बट ये तो अभी भी दिखाई दे रहा है डिलीट होने, अच्छा नहीं, ठीक है। अब देखना मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करा, स्केच की कमांड ली, ठीक है, और सपोज एक रेक्टेंगल बना दिया, इसको भी पॉकेट करना है, लेकिन इसको पॉकेट तो करना है, लेकिन कैसे करके, ड्राफ्ट करके। तो हम क्या करेंगे, ड्राफ्टेड फिलेटेड पॉकेट। ठीक है, तो इसमें देखो, और ये सेकंड लिमिट यहाँ ये आ रहा है ना, हाँ ये साइन आ रहा है, तो आप इसको इस सरफेस को सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, पॉकेट। कैसे, आप वैल्यू बढ़ाओ थोड़ी सी, इसकी तो ऑलरेडी वैल्यू बढ़ी हुई है, थोड़ी कम करो, कम करनी पड़ेगी। वो पता है देखो कितनी दूर जा रहा है, वो दिख भी नहीं रहा, वो देखो कहाँ गया हुआ, अंदर ले आओ इसे। तो ऐसे पॉकेट करेगा, प्लस 5 डिग्री टेढ़ा भी किया हुआ है, प्लस इसकी रेडियस भी लगा दी हमने। 1 की मुझे कम लग रही है तो मैंने 5 की ले ली वैल्यू। कितने की ले ली, 5। तो ये 3 रेडियस समझते हैं, तीनों रेडियस कौन से हैं,
अभी तो बताया था, एक लेटरल होता है ना, और एक लिमिट 1 लिमिट 2 पे होता है। और प्रीव्यू देखो तुम, ये देखो, समझ रहे हो, पॉकेट तो कर ही रहा है, काट तो रहा ही है, प्लस वो फिलेट भी तो लगा के दे रहा है ना साथ में, एक ही के अंदर सब कुछ। ओके बटन दबा दीजिए, ये देखो। पार्ट को अगर ऐसे नहीं देखना चाहते ना तो उसमें अलग अलग तरीके भी है देखने के। ये देखो, ये फर्स्ट वाला कैसे दिखेगा, ऐसे, ये देखो, है ना। तो और ये फिर सेकंड वाला शेडिंग विद एज, इसमें मतलब ये ब्लैक कलर के एज भी दिखेंगे आपको। क्लियर है। अब आ जाओ आप किस पे, मल्टीपल पॉकेट। वो आप समझते हो मल्टीपल पॉकेट मतलब कि अलग अलग शेप बना के अलग अलग लेंथ में काट सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे स्केच की कमांड ले ली हमने, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे 2 सर्कल है, एक को 5 का काटना है और एक को 10 का, और कुछ और भी शेप बनानी है तो वो भी बना लो, उसको भी अलग का वैल्यू से काट देना। कैसे, बाहर एग्जिट किया, अब हमें पॉकेट करना है, क्या करना है, मल्टीपल पॉकेट। तो मल्टीपल पॉकेट में 3 ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। तो जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसको आपने कितना काटना है, यहाँ वैल्यू डाल दो, डाल दी। फिर सेकंड वाले को सिलेक्ट करके वैल्यू डाल दो कि आपने कितना काटना है। फिर थर्ड वाले को सिलेक्ट करके आप वैल्यू डाल दो कि आपने कितना डालना है, कितना कट करना है मतलब, और ओके बटन दबा दो। तो ये देखो तीनों कट तो गए, लेकिन तीनों अलग अलग हाइट पे। तो ये था इसमें इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। अब आ जाओ आप, ये रिवॉल्व कमांड को इसमें शाफ्ट बोलते हैं और रिवॉल्व कट को इसमें क्या बोलते हैं, ग्रूव। समझ में आया। देखो स्केच की कमांड ले ली, कोई एक प्लेन सिलेक्ट कर लो, हो गया, और बीच में एक लाइन बना लो, जैसे यहाँ बना देता हूँ, बना दी लाइन। अब इसके तरफ एक स्केच बना दो, आपको भी जैसे जैसा भी आपको चाहिए, इसके पास एक स्केच बना लो। स्केच शुड बी क्लोज, ताकि वो सॉलिड बने। बाहर एग्जिट करूं स्केच से, तो अब कौन सी कमांड है जो मैं यूज करने जा रहा हूं, शाफ्ट। शाफ्ट, ये देखो इसने खुद ही ले लिया ना, फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल, और ये सरफेस को मतलब स्केच को इसने सेलेक्ट कर लिया कि जिसको करना है। अगर आप थिक प्रोफाइल करोगे ना तो वो मतलब कि थिकर हो जाएगा, वो मतलब अंदर से होलो हो जाएगा वो। और ये देखो प्रीव्यू देखो, ये देखो कैसे हो गया। फीचर मैंने ऑन किया हुआ है बट स्टिल ये तो मेरे को वैसा दिख रहा है। इसको थोड़ा कम, इसका सेकंड एंगल को छेड़ते हैं जैसे, या फिर इसे थोड़ा कम कर देते हैं। कर दिया कम। अब देखना प्रीव्यू तो क्या लगता है, ये अंदर से होलो हुआ है ना एक्चुअली, थिन करने से, है ना। बस होलो करने के लिए हमारे पास एक अलग से कमांड होती है, शेल। ठीक है, तो हम उससे कर लेंगे, हमने इससे नहीं करना, तो हम इसे थिक को बंद कर देते हैं। कर दिया हमने थिक ऑप्शन, प्रोफाइल बंद, और ओके बटन दबा दिया। तो ये देखो सॉलिड बना। अगर आपने होलो करना ही है ना तो शेल कमांड होती है, बट मैं अभी करवाना नहीं चाहता आपको शेल कमांड, तो हम शेल से ही कर लेंगे वो चीज़। तो इसको होलो वगैरह करना होगा तो ठीक है। तो ये हमने कौन सी कमांड सीखी, शाफ्ट। अब हम क्या सीखने वाले हैं, ग्रूव। ग्रूव यानी कि इस पे रिवॉल्व कट करने के लिए। ठीक है, तो देखो मैं करके दिखाता हूँ अभी। जैसे कि मैंने स्केच की कमांड ले ली, कोई एक प्लेन सिलेक्ट कर लिया, और बीच में एक सेंटर लाइन ले ली, और अब यहाँ पे कुछ प्रोफाइल काट के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको काट के दिखा दूँ यहाँ पे, और एक साथ और भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक ही बनानी होती है, 2 बना लो, 3 बना लो, 4 बना लो। बाहर आ जाओ और कौन सी कमांड ले लो, ग्रूव। वो देखो काट दिया ना इसने ग्रूव ने, और कितना डिग्री, 280 डिग्री। ठीक है, प्रीव्यू देख लो तो देखो ये कट लग गया ना यहाँ पे, ये चीज कट गई इससे, 360 डिग्री वो रिवॉल्व करके इसने काट दिया। समझ में आया। लेकिन ये वाली चीज क्यों छोड़ दी इसने, क्योंकि 2 ये यहाँ पे पूरा 360 डिग्री लिखोगे तब जाके वो पूरा राउंड करके काटेगा ना उसे। The sum of two angle must be less than 360 डिग्री। ओके, अच्छा ये मैंने 1 कर दिया ना, इसको भी 0 करो, अब होएगा ना वो ठीक। ओके बटन दबा दो तो कट गया जी। ये लो ऐसे रिवॉल्व कट कर देते हैं। ठीक है जी। बाकी इसमें फिलेट और चैम्फर बहुत इजी कमांड है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो
ये यहाँ पे इसके अंदर है, थोड़ा सा इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये कौन सी कमांड है हमारे पास सबसे पहले? अच्छा, इसमें है ना एज फिलेट, ये जो फिलेट वगैरह हैं इनके अलग टाइप्स हैं, ठीक है। यूँ नहीं कि सीधा एक ही कमांड है फिलेट। आप अगर इसको देखोगे, इसको यहाँ से पकड़ के निकाल लो यहाँ नीचे, ये आ गई फिलेट, देख रहे हो आ गई ना फिलेट। तो सबसे पहले इसमें एज फिलेट है, मतलब कि आप एज को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा एज, पता नहीं क्यों सिलेक्ट कर रहे इसको। एज फिलेट डेफिनेट 5 ठीक है, वो ठीक है। टेंडेंसी ऐसा तो नहीं लग गई, दिख नहीं रहा, नहीं लगा ही नहीं है वो, कैंसिल करके दोबारा करते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फिलेट लगानी है ना। यस सर। तो कैसे लगाएंगे हम फिलेट? फिलेट कमांड में जाएंगे यस सर। और इसमें ऑब्जेक्ट टू फिलेट, तो एज को सिलेक्ट करेंगे और अब वो सिलेक्ट हो गया, हाँ हो गया। प्रीव्यू देखो, ठीक है, सीन है। 5 की जगह आप 20 कर दो या 30 कर दो, अब लगी वो, ये फिर हट के जाती है। अब लगी है ना। तो ये सिंपल फिलेट है जो तुम नॉर्मली यूज करते हो, फर्स्ट वाली। तो ये वाली नॉर्मल है जो हम यूज करते हैं एज फिलेट। ये कौन सी है? वेरिएबल रेडियस फिलेट। वेरिएबल का मतलब पता क्या होता है? जैसे आपने कोई एज सेलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे यहाँ लगानी है, ठीक है, तो ना इसमें फिर आप अलग अलग पॉइंट्स लेके, जैसे ये पॉइंट कितने 2, आपने जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो पॉइंट से जैसे यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो आप। हमारे पास तो कोई पॉइंट ही नहीं, हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया था कोई नहीं ना। तो आप पॉइंट पे क्लिक करके ना पहले पॉइंट यहाँ पे लगाने पड़ेंगे आपको। कह रहा पहले एज सेलेक्ट करो, नो सिलेक्शन, एज ही नहीं सेलेक्ट हो रखी, फिर क्या सेलेक्ट होगा? हो गया ना सिलेक्ट। अब ये पॉइंट्स कितने 2, तो अब आप यहाँ पे ये देखो कितने ऐड हो गए, अरे 4 हो गए ना। जितने क्लिक करते जाओगे उतने पॉइंट आते जाएंगे। अब यहाँ पे रेडियस की वैल्यू अलग है, जैसे 30 है, इसकी कम कर दो, ओके। फिर इस पर डबल क्लिक करो, इसकी वैल्यू कम कर दो। इसे वेरिएबल बोलते हैं क्योंकि आप अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रेडियस डाल रहे हो, ये यूनिफॉर्म तो होता नहीं, ठीक है। और इसके बाद ओके बटन दबा देना ताकि वो ये देखो जो एज है वो अलग अलग आ रहा है यहाँ से। इसे वेरिएबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेरिएबल फिलेट। एक कौन सी फिलेट होती है आपकी? कॉर्डल फिलेट। ये कैसे काम करेगी? इसमें 3 फेस सेलेक्ट करके कर सकते थे हम। कॉर्डल लेंथ एज ये ले लिया, टेंडेंसी टू कॉर्डल, ठीक है। इसका एक अलग सीन है, मैं अलग एग्जांपल बना के इसको बताऊंगा, ठीक है। फेस फिलेट में क्या होता है कि 2 फेस आप सिलेक्ट कर लो, कोई भी 2 फेस, जैसे एक फेस ये, एक फेस ये, 2 फेस सिलेक्ट हो गए। जहाँ पे 2 फेस आपस में टच कर रहे हैं उस पे फिलेट लग जाएगी, ऐसे लगी ना, देखा आपने लगी। क्लियर है? तो ये भी बहुत हेल्पफुल है। तो ये जो 2 रह गई ना हमारी, एक तो ये क्या है, ट्राई टेंजेंट फिलेट, ये और ये कोरोइडल, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूँ, ठीक है जी। तो आज हमने इसमें क्या किया है, पैड और पॉकेट और फिलेट ट्राई किया थोड़ी बहुत, ठीक है। रिवॉल्व और शाफ्ट और ग्रूव, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।